हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में, जो कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th में बार-बार पूछे जाते हैं। और कौन-कौन से हैं वो सेंट्रल आइडियाज़, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपके इंग्लिश से जुड़े कोई ना कोई टॉपिक लाता रहता हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला वाला है नंबर 1 पर जो पोएम जो आती है डस्ट ऑफ स्नो। इसका सेंट्रल आइडिया यानी इन पोएम के सेंट्रल आइडियाज के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। तो द डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया काफ़ी बार पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। द डस्ट ऑफ स्नो पोएम के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा है फायर एंड आइस। ये भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसका भी सेंट्रल आइडिया कई बार पूछा जाता है। तो इसके लेखक पोएट कौन है? इसके पोएट भी कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर 3 पे है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, इसके भी कौन है? इसके हैं लेस्ली नॉरिस। इसके पोएट कौन है? ए टाइगर इन द जू के लेस्ली नॉरिस। नंबर 4 पर है अमांडा। अमांडा के कौन है? अमांडा के पोएट हैं कैरोलिन बेल्स। और नंबर 5 पर जो आता है वो होता है द ट्रीज। द ट्रीज के कौन है? रॉबिन क्लीन। तो ये 5 ऐसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 5 सेंट्रल आइडियाज को अच्छे से तैयार कर लिया तो आई होप कि कुछ और भी सेंट्रल आइडियाज पढ़ने की आपको ज़रूरत हो। और वीडियो में अगली जो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा वो हम उस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, और कौन कौन से आर्टिकल्स आने की जो संभावना रहती है, या कौन कौन से आर्टिकल बार बार ज़्यादा पूछे जाते हैं, या ऐसे इस तरह से हम चीज़ों के बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। और हाँ, रही बात लिखने की, सेंट्रल आइडिया होता क्या है? तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार का मतलब मेन पार्ट। मेन पार्ट मतलब उस पोयम के कुछ कैरेक्टर्स जिनके इर्द गिर्द, ठीक है, जिनके इर्द गिर्द पूरी क्या है पोयम घूमती है, वो ही केंद्रीय विचार या सेंट्रल आइडियाज के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल एक डस्ट ऑफ स्नो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है पोएम। तो इसमें होता है, इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं। एक तो हेमलॉक ट्री, दूसरा पोएट, तीसरा स्नो और चौथा किरो। ठीक है। तो इन्हीं चारों कैरेक्टर से के बारे में पोएम में जो बात की गई है, यही हमारे एक सेंट्रल आइडियाज को तैयार करने में मदद करते हैं। यह सेंट्रल आइडिया इन्हीं कैरेक्टर से डस्ट ऑफ स्नो का तैयार होता है। समझ गए? जैसे क्या हुआ था, द बे क्रो सूक डाउन ऑन मी, इस तरह से उसमें होता है। तो क्या होता है, पहले तो पोएट का होता है कहीं बैठा होता है हेमलॉक ट्री के नीचे, और एक और क्या होता है, हेमलॉक ट्री से और कौवा किरो उड़ता है। कौवा उड़ता है तो वो क्या करता है, उसको डस्ट को यानी बर्फ को क्या करता है, झाड़ देता है। तो ये सारी बातें ही सेंट्रल आइडियाज के अंदर लिखी जाती है। इसी तरह से हमें पोएम का मेन पार्ट सेंट्रल आइडियाज के अंदर डाल देते हैं या लिख देते हैं कि हम इस पोएम से क्या समझे, हमें इस पोएम में क्या समझ में आया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझाने में काफ़ी आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।